अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। खबरों और फिल्मों में तो आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे वाकयात, लेकिन हकीकत में एक 13 साल बच्ची जब उसके वालिदैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारी बच्ची घर से अगवा हो चुकी है, लापता है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है या फिर उसे कोई उठा कर ले गया है, तो बाद में जनाब उसका कनेक्शन जो है वो किस मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट जो है उसके साथ निकला और कैसे निकला। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि आज आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको ये भी कहेंगे कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको अपने बच्चों पर भी नज़र रखना होगी। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि मदीहा इमाम की बात करें जो हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं, क्योंकि उनके शोहर जो हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन मदीहा इमाम इस हवाले से कोई ना कोई स्टेटमेंट देती रहती हैं, वो सब फजूल हैं। उनके हस्बैंड जो हैं उनके मजहब को छोड़ते हुए फ़िलहाल इस वक्त क्या हुआ है, मदीहा इमाम ने कुछ ऐसी तस्वीर जो है अपनी शेयर की हैं जिस पर लोग जो है वो उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन पर बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की जा रही है। वहीं पर आपको बताएंगे एक और अहम खबर, अगर बात करें पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली की जो कि एक्सप्रेशंस क्वीन है और इनके एक्सप्रेशंस की वजह से इनको बेहद पसंद किया जाता है, इनकी एक्टिंग की वजह से इनको पसंद किया जाता है। तो ये इस वक्त इंडिया में दोबारा एंट्री कर रही हैं और किस बड़ी फिल्म में आपको नज़र आने वाली हैं और किस बड़े एक्टर के साथ दोबारा काम करने जा रही हैं, इस हवाले से भारतीय मीडिया इनकी तारीफ़ किए ना रुक रहा है। तो जनाब ये सारी बातें होंगी, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बताएंगे कि 13 साला लाइबा इमरान, जिसके वालिद जो हैं उनका नाम है इमरान, जनाब ये बच्ची घर से गायब हो जाती है और इसके वालिदैन जो है वो सख्त परेशानी के आलम में पहुंचते हैं और एक एप्लीकेशन दर्ज करवाते हैं कि हमारी बच्ची घर से लापता है लेकिन मिल नहीं रही, कहाँ चली गई। उसके बाद जब पुलिस इंक्वायरी शुरू करती है तो जनाब घर पर मालूम होता है कि घर से कुछ पैसे भी गायब हैं। इस पर पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला हो जाती है कि अगर बच्ची अगवा हुई है तो फिर घर से पैसे क्यों गायब हैं। इससे साबित हुआ कि बच्ची जो है वो पैसे लेकर भी घर से गायब हो चुकी जी। तो पुलिस ने जनाब जब दरियाफ्त किया और बहुत सारी फुटेजेस देखी तो ये बच्ची जो कि लाहौर से अगवा हुई थी ये मिलती है कराची में, और कराची में जब ये मिलती है तो इसने पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा क्लिप है जिसमें पुलिस जो है वो खुद ही बता रही है, आप ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। कि घर से पैदल जाती है और पैदल जाते वक्त घर से निकलते वक्त ये बच्ची ने कोई अराउंड अबाउट 3-4 लाख रुपया कैश भी ले जाती है अपने साथ। तो ये हमारे लिए बड़ी एक एस्टॉनिशिंग सी बात थी कि ये बच्ची एक तो अगवा हो गई है और वो कैश भी लेके चले गई है, तो और उसकी अंडर एज थी, 13 ईयर्स उम्र थी। तो हमारे ये घर से कोट लखपत तक जो मुख्तलिफ कैमरा जात में हमारे इस पर हमने CCTV फुटेजेस ली हैं उसके अंदर ये पैदल जाती है। आगे जाके स्कोप एकेडमी है हमारे पास यहाँ पे हमारी विसिनिटी में फैसल टाउन की जुरिस्डिक्शन में, वहाँ से ये रिक्शा लेती है और रिक्शा लेती हुई ये रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। जब बच्ची बाजियाब हो गई तो बच्ची ने अपनी स्टेटमेंट दी है, वो कहती है कि मैं अपने घर से अपनी मर्जी से गई थी, मुझे अगवा नहीं किसी ने किया था और ये पैसे मैं बिल्कुल लेके गई थी। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो कहती है कि जी मुझे जो टीवी एक्टर है कुबरा खान, मैंने उसके बहुत ज़्यादा ड्रामे वगैरह देखती हूँ और मैं, वो कहती है खासतौर पर सिनफ़े आहान की वजह से मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं उनसे मिलने के लिए, मुझे किसी ने कहा था कि मेरी दोस्तों की वो कराची होती है, तो मैं उनसे मिलने के लिए कराची चले गई थी और ये अमाउंट मैंने इसलिए ली थी कि मेरा कुछ खर्चा आएगा, तो मैं इसलिए उनसे मिलने के लिए कराची चली गई थी। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है ये 7th क्लास की स्टूडेंट है जी। 7th क्लास की स्टूडेंट है और इतनी माशाल्लाह से शार्प है माइंड की कि वो यहाँ से कराची पहुंच गई कुबरा खान से मिलने। हाँ जी, सिर्फ उसका एक ही एम था कि मैंने सिर्फ कुबरा खान से मिलना है, मैं उसकी फ़ैन हूँ, मैंने उससे सिर्फ मिलना है। जी तो आपने सुना कैसे छोटे छोटे बच्चे ड्रामास के फ़ैन होके, और ये हमारी ख़वातीन को आदत है कि छोटे छोटे बच्चों को साथ बिठाकर पाकिस्तानी ड्रामास देखती हैं, तो वो इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियों की जहनियत को ख़राब करते हैं और फिर इसी तरह के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस किस्म की हरकत करते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को फ़िलहाल इस किस्म की चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें बच्चे कोई ना कोई गलत कदम उठा जाते हैं। तो आपको एहतियात करना होगी, अपने बच्चों के बारे में नज़र रखना होगी। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि अगर हम बात करें मदीहा इमाम की, जिन्होंने एक हिंदू डायरेक्टर, हिंदू प्रोड्यूसर से शादी कर ली जिसका नाम था मोजी मसरा, और जनाब इसी हवाले से जब इन्होंने उनसे शादी की तो लोगों ने इनको पहले ही बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मज़ीद इनकी कमी जो इन्होंने थी वो पूरी कर दी जब इन्होंने नेपाल से अपनी चंद तस्वीर जो है वो शेयर की जिस पर लोगों ने बदतमीजी स्टार्ट कर दी। लोगों का कहना था
कि आपने पता नहीं पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो हैं वो इस तरह क्यों करती हैं कि वो जब भी बाहर जाती हैं, बैरून मुल्क किसी भी मुल्क में जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करना शुरू हो जाती हैं। उन्हीं में से एक निकली मदीहा इमाम, जिन्होंने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है, जो कि बिल्कुल भी लोगों को एक आंख नहीं भाया, क्योंकि ये बहुत ही बोल्ड किस्म का और बैकलेस और इस तरह से अजीबोगरीब किस्म का लिबास था, जिस पर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, मैं कहूँगी जब एक लड़की एक ऐसे आदमी से शादी कर सकती है जिसका कोई मज़हब ही नहीं है, और आप जानते हैं कि इनके शोहर जो हैं वो एक ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं जिसमें वो तमाम चीज़ों की पूजा करते हैं, हर वो चीज़ जो जानदार है उसकी पूजा करते हैं। वो हिंदू भी नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि तमाम हर जानदार चीज़ों को पूजते हैं। तो ये मोची बसरा जो है बेसिकली इनका एक इसी टाइप का मज़हब है। और मदीहा इमाम की बात करें तो ये एक मुस्लिम लड़की है, तो जब इन्होंने उनके मज़हब को बिना सोचे समझे उनका हाथ थाम लिया है, तो फिर इस तरह का लिबास तो बहुत छोटी सी बात है। तनकीद का सिलसिला चलता जा रहा है। कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो हैं इसके हक में बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि अगर आपको ऐसी तस्वीर नहीं पसंद तो आप देखिए ही ना। लेकिन जनाब, इस हवाले से कभी भी आज तक मदीहा इमाम ने अपने शोहर के मज़हब के हवाले से खुद कोई बात नहीं की। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली की बात करें। वो एक बड़ी फिल्म जो कि इंडियन फिल्म है, उसमें आप जो नज़र आएंगी वो नज़र आएंगी एक प्रभास नामी एक्टर के साथ, जो कि इंडियन तमिल मूवीज़ का जो है वो बहुत बड़ा एक्टर है। और ये जो फिल्म है ये फुली जज्बाती, इमोशनल और फुली ड्रामा टाइप फिल्म होगी। और आप लोग जानते हैं कि इस किस्म के कैरेक्टर्स निभाने में सजल अली जो हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं, और भारतीय मीडिया ने भी जनाब इसीलिए सजल अली की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। और इनको हायर करने का रीज़न भी यही थी कि ये रोने धोने के कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे करती हैं। ताहम अभी सजल अली के साथ इस मामले में बात चल रही है, जल्द ही मामला तय हो जाएंगे और फिर आपको सजल अली एक बड़े प्रोजेक्ट में प्रभास के साथ नजर आएंगी, प्रभास के नाम से। तो चलिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।